अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो यार मैंने सोचा कि अब स्पीड और वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो पहले हम लोग छेड़ते हैं स्पीड को, ठीक हो गया? तो यार स्पीड को तुम लोग गौर से देखना, ये थोड़ा-सा स्पीड और वेलोसिटी में एक छोटा-सा फ़र्क आएगा, दोनों वैसे हैं एक ही चीज़। अच्छा, स्पीड को हम लोग ऐसे डिफ़ाइन करते होते हैं डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। यानी कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है उस टाइम पीरियड में जिसमें आप कंसिडर कर रहे हैं मोशन को। फॉर एग्जाम्पल अंदाजा एक छोटी सी चीज लेते हैं, बॉल है आपके पास, ठीक हो गया? एक बॉल है, ये बॉल आपने यहाँ से फेंकी रेस्ट से, ठीक हो गया? यानी कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो जीरो थी। ये इसके इनिशियल का सिंबल यू ही होता है, ठीक हो गया? इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही थी। इस पॉइंट पे आके इस बॉडी ने अप्रोक्सीमेटली 5 सेकेंड्स के अंदर इस बॉडी ने ट्रेवल किया है, ठीक हो गया? इस 5 सेकंड्स के अंदर इस बॉडी ने ट्रेवल किया है, और इस बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है ये हम कंसिडर कर लेते हैं 20 मीटर्स। तो जो स्पीड होती है विच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, विच रिलेट्स दैट इट इज तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो बना 20 मीटर्स, और इसने 5 सेकंड्स के अंदर ये डिस्टेंस कवर किया है, विच कम्स आउट टू बी 4 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ से कुछ चीजें देखना है। तो स्पीड का फॉर्मूला तो एक तो हो गया डिस्टेंस पर टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और इसका जो यूनिट है वो होता है मीटर्स पर सेकेंड, जो मैं अभी हाईलाइट भी कर चुका हूँ, मीटर्स पर सेकेंड, ठीक हो गया? अब इसमें एक चीज गौर से देखना कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक हो गया? यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड मतलब इसकी क्वांटिटी, वही मिकदार, इसकी क्वांटिटी। यानी कि जिस तरह स्पीड होती है, आप यूसेन बोल्ट को कंसिडर कर लो, 10 मीटर्स पर सेकंड का उसका रिकॉर्ड है, तो जो 10 है ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसकी क्वांटिटी है, ठीक है? तो ये जो इसके पीछे जो 10 लगा है ना, ये इसकी क्वांटिटी है। और फॉर एग्जाम्पल अभी हमने 4 मीटर्स पर सेकंड निकाली, तो ये जो 4 था ना, ये इसका मैग्नीट्यूड है। ओके हो गया? सही। लेकिन इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, बेचारे के पास, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। इसी के साथ अब हम लोग देख लेते हैं वेलोसिटी को, ठीक हो गया? अब वेलोसिटी इसके बरअक्स ये होती है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। सही हो गया? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, यानी कि इसने डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सही हो गया? और ये इसका जो यूनिट है सेम यूनिट है, ठीक हो गया? मीटर्स पर सेकेंड। फॉर्मूला इसका देखना, डिस्प्लेसमेंट देखो, वहां पे डिस्टेंस आया था और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को ऊपर नीचे नहीं कर देना, स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मत डाल देना, क्योंकि बिल्कुल ही आंसर चेंज आ जाएगा। ये आंसर डायमेंशनली भी गलत है, और ये आंसर वैसे ही फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग ही गलत है, ठीक हो गया? अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब इसकी डायरेक्शन होती है, यानी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड तो आई गेस आसान है आप लोगों को समझने के लिए। अब एक छोटा सा एक सवाल है, लेकिन ये सवाल दोनों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आई गेस बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे गौर करना, एक बॉल है, बॉल नहीं छोड़ो, ये कर लेते हैं इसको हम लोग, एक वैगन है, एक छोटी सी गाड़ी है, ठीक हो गया? सही हो गया। अब ये गाड़ी डिस्टेंस कवर करती है इस तरह, यहाँ से वो चलती है 5 किलोमीटर हेयर, और यहाँ पे 3 किलोमीटर आके स्टे करती है।
और यहाँ पे आके इसी गाड़ी की जो वेलोसिटी है या स्पीड है इस पॉइंट पे, वैसे वेलोसिटी या स्पीड यहाँ पे आके वो रेस्ट पे आ गई है। यहाँ पे उसका वेलोसिटी स्पीड सब कुछ जीरो हो चुका है। याद रखना, वी हम लोग वैसे मोस्टली दिखाते होते हैं फाइनल, और यू हम लोग इनिशियल के लिए दिखाते होते हैं। इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी, इट कैन बी बोथ। ठीक हो गया। इनिशियल। अब यहाँ से भाई साहब शुरू हुए थे और यहाँ पे आके रुके। अब इसको टोटल जर्नी में इसको टाइम लगा है, ये हम इसको ले लेते हैं तकरीबन 60 सेकेंड या फिर 40 सेकेंड्स कर लेते हैं। ठीक हो गया। 40 सेकेंड इसको पूरी जर्नी में लगे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे चेक कर लेना इसको। यहाँ पे हमसे एग्जामिनर पूछता है कि यार इसकी वेलोसिटी और स्पीड बताओ। तो स्पीड बताओ इसकी, और इसकी वेलोसिटी बताओ। ठीक हो गया। अब स्पीड के लिए क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक हो गया। यानी कि टोटल डिस्टेंस जो कवर किया था विच वाज 5 + 3 किलोमीटर्स। देखो 5 + 3 होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल लेंथ उसने कितनी कवर की है, सब कुछ उसके सारे लेंथ को प्लस कर दो। वो घूम फिर के वो जिस तरह मर्जी किया है उसकी पूरी लेंथ को प्लस करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे पास टोटल डिस्टेंस आएगा। 5 + 3 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 40 सेकेंड्स। अब याद रखना, मैंने आपको एक बात की थी, हम लोग इन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम लोग मीटर्स पर सेकंड में ही आंसर देंगे। यहाँ पे उसने हमसे किलोमीटर पर आवर पे नहीं पूछा, उसने वैसे कुछ भी नहीं पूछा, आप मीटर्स पर सेकंड पे ही आंसर दें। तो 8 किलोमीटर बन जाएगा, विच इज 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटर कन्वर्जन हम इंशाल्लाह किसी दिन पढ़ेंगे। यहाँ से कैंसिल हुआ, 4 2 8, 100 टाइम्स 2, 200 मीटर्स पर सेकेंड। यानी कि ये सीधा अल्लाह से मिलने का प्रोग्राम था इस बंदे का। ठीक हो गया। अब हमसे एग्जामिनर पूछता है कि यार ये सब छोड़ो, अब तुम बताओ वेलोसिटी क्या है इसकी। अब देखना बड़ा मजा आएगा, बड़ा बड़ा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। अब वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सही हो गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो, 5 किलोमीटर ये बंदा यहाँ से शुरू किया था इसने। ठीक हो गया। अब यहाँ से घूम के वो 3 किलोमीटर का टर्न काटता है और आके रेस्ट में आता है, जहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी इनिशियल से फाइनल पॉइंट के दरमियान, विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड विच इज ऑल्सो द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो कि यहाँ से अगर 5 का टर्न मारूं और यहाँ पे 3 किलोमीटर आऊँ, तो इससे बेहतर ये नहीं था कि यहाँ से मैं वहां पे चले जाऊँ 2 किलोमीटर में। समझ रहे हो, यहाँ से इनिशियली पॉइंट यहाँ पे बंदा खड़ा हो, ये गाड़ी खड़ी हो, सीधी यहाँ पे जाए 2 किलोमीटर ट्रेवल करे, काम आसान हो गया यार उस बंदे का। तो 2 किलोमीटर मगज मारी के बगैर इसके लिए बेहतर नहीं था कि 2 किलोमीटर सीधा चले जाता, तो उसके लिए काम आसान हो जाता। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पहले वो 5 गया, फिर वो 3 का टर्न काटा उसने, यानी कि 5 - 3, और टोटल टाइम वही 40 सेकेंड। टाइम तो सेम है, क्योंकि जर्नी का टाइम तो वही है, 40 सेकेंड है। ठीक हो गया। यानी कि अब मैं तुम लोग दोबारा इसको गौर से सोचो, वो 5 किलोमीटर आगे गया है, उसने टर्न काटा है और 3 किलोमीटर गया, फिर स्टॉप रुक गया वो, फिर ठीक है, रेस्ट में आ गया वो। तो मैंने इनिशियल से फाइनल की एक लाइन ड्रॉ की विच इज 2 किलोमीटर्स, क्योंकि 5 किलोमीटर का टर्न काटे, और वही बात है, अगर आप आगे जाओ 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर वापस पीछे आ जाओ, तो भाई 2 किलोमीटर नहीं रह गया। आपने शुरू तो 2 किलोमीटर, टोटल 2 किलोमीटर ट्रेवल किया ना, तो ये ऐसी ही बात है। 5 - 3 2/40, 1/20, तो 1/20 मैं इसको सिंपल 1/20 मीटर्स पर सेकंड पे आके छोड़ रहा हूँ। ठीक हो गया। तो अब देखो, स्पीड और वेलोसिटी दोनों डिफरेंट है इसकी। ठीक है ना। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में तुम लोग पढ़ोगे कि वेलोसिटी और स्पीड सेम है, यानी कि उनके मैग्नीट्यूड सेम आएंगे, लेकिन ये एक स्पेशल केस था जो जिसमें दोनों डिफरेंट है। और मैं कराना चाहता था कि यार छोड़ थोड़े से कॉन्सेप्ट तुम लोग के ठीक हो जाए इस लिहाज से। स्पीड का रिलेशन डिस्टेंस के साथ है, दोनों स्केलर हैं। वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ है, और दोनों वेक्टर हैं। ठीक हो गया।
अब यहाँ पे एक फॉर्मूला ट्रायंगल है, वो नोट कर लो, आसान होगा, फॉर्मूला याद करना आसान हो जाएगा। ये देख लो, अगर मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला ट्रायंगल बनाऊं, ये देखो, ठीक है, ऊपर मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस और यहाँ पे मैं इसको तोड़ता हूँ वेलोसिटी और टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी टाइम्स टाइम। डिस्टेंस क्या होगा, वी टी होगा। फिर अगर मैंने ये फाइंड आउट करना है तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम बन जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बन जाएगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैंने टाइम को निकाला तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। याद रखना, ये जो लाइंस है ना, ये डिवाइड को शो कर रही है, ठीक हो गया। ये डिवाइड को शो कर रही है, ये जो लाइन इसको जिसको मैंने ग्रीन में हल्का सा हाईलाइट की है, ये लाइन डिवाइड को शो कर रही है, सही हो गया। और ये वाली लाइन ये मल्टीप्लाई को शो करती है, जो मैंने ब्लू से की है हाईलाइट, ठीक हो गया। तो वेलोसिटी इनटू टाइम कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सॉरी, वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और टाइम निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। स्पीड के लिए भी यही फॉर्मूला है, यही आप ट्रायंगल बना लो, बस फर्क ये है डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस हो जाएगा और सेम फॉर्मूला बन जाएगा। तो इंशाल्लाह यार, थोड़ा सा यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड पे करके इस छोटे से यूनिट को ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि इसके आगे अगर हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो आगे की काइनेमैटिक्स बहुत आसान है, एक्सेलरेशन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। वालेकुम सलाम यार।